चलिए मेरे तरफ से सभी लोगों को गुड इवनिंग। फटाफट इस वीडियो के साथ सभी लोग जुड़ जाए ताकि मैं इस वीडियो को शुरू कर सकूं। ठीक है। हाँ, जो देखिए जो भी है फटाफट टाइमली जुटने का कोशिश करें ताकि आप ही का समय बचेगा तो मैं कुछ ज़्यादा आप लोगों को पढ़ा सकूँगा। ठीक है। मैंने जानबूझ के ये समय 6:30 बजे से लेकर 7 बजे तक रखा है ताकि इस समय में आप आराम से मेरे वीडियो के साथ पढ़ने के लिए बैठ जाएँ। ठीक है। तो कोशिश करें, नहीं कोशिश कीजिएगा तो समय फिर लौट के वापस नहीं आने वाला है। ठीक है। तो चलिए आप लोगों को मैंने क्या पढ़ा दिया था, पाल वंश आपको पढ़ा दिया था। पाल वंश के बाद आपको क्या पढ़ना है, तो आपको सैन वंश पढ़ना है। ठीक है। आपको क्या पढ़ना है, सैन वंश। तो इसके पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि जो भी भाई बंधु हमारे वीडियो के साथ जुड़े हैं वो इस वीडियो को जम के लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें और जितने सर्किल के लड़के हैं उन सभी लोगों को इस वीडियो के साथ जुड़ने की कोशिश करें। ठीक है। जो भी भाई बंधु हैं, दोस्त महिम है, सभी लोगों को जुड़ने का कोशिश करें। तो चलिए सबसे पहले सैन वंश। तो सैन वंश के बारे में हमने आपको बता दिया था कि पाल वंश का ये सामंत थे। क्या थे, पाल वंश के ये सामंत थे और मौका मिलते ही ये क्या हुए कि अपने वंश का स्थापना कर दिए। ठीक है। तो ये पाल वंश के क्या थे, सामंत थे। तो इसलिए सैन वंश का संस्थापक जो था वो क्या था, सामंत से क्या था, सामंत सेन थे। ठीक है। सामंत सेन थे। अब देखिए सामंत सेन थे, इन्होंने अपने शासन काल में कुछ भी नहीं किया। जो अगला शासक आता है विजय सेन। कौन था, विजय सेन। ठीक है। कौन है, विजय सेन। ठीक है। तो विजय सेन जो था इसको आपको सैन वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्या माना जाता है, तो वास्तविक संस्थापक इसको माना गया है। ठीक है। वास्तविक संस्थापक माना गया है। इस वंश का अगला शासक जो था वल्लभ सेन। ठीक है। क्या था, वल्लभ सेन। ठीक है। तो वल्लभ सेन जो था यह इसके शासन काल में 2 पुस्तक लिखे गए, दान सागर और आपको अद्भुत सागर। कौन सा, तो दान सागर और अद्भुत सागर। ये दो पुस्तक इसी के शासन काल में आपको लिखे गए हैं और इसी के शासन काल में इसके मतलब कि इसके दरबार में जयदेव क्या रहते थे, कौन रहता था, तो जयदेव इसी के शासन काल इसके दरबार में रहते थे। ठीक है। और जयदेव के एक बड़ी फेमस पुस्तक है जिसका गीत गोविंद नाम है। तो इनका पुस्तक, जयदेव की पुस्तक, अगर आपसे पुस्तक पूछे तो ये कौन सा था, गीत गोविंद। लेकिन इसके पहले मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहूंगा कि देखिए मैंने क्या बताया कि वल्लभ सेन दान सागर और अद्भुत सागर नामक 2 पुस्तक इसके शासन काल में लिखे गए। इसके अलावे जयदेव जो नामक एक दरबार में उनके जयदेव नामक एक विद्वान रहते थे। ठीक है। इनकी पुस्तक का नाम था गीत गोविंद। क्या नाम था, गीत गोविंद। लेकिन सवाल आपसे पूछता है कि किसके शासन काल में जयदेव रहते थे, तो देखिए रहना तो इसके शासन काल में ही स्टार्ट किया था, लेकिन परिपूर्ण रूप से इसके लक्ष्मण सेन, अगला शासक लक्ष्मण सेन के दरबारी थे। तो याद रखिएगा किसके, लक्ष्मण सेन के दरबारी थे। ठीक है। लक्ष्मण सेन के जयदेव क्या थे, दरबारी कवि थे या विद्वान थे। ठीक है। तो चलिए आपसे सवाल पूछे तो लक्ष्मण सेन मानेंगे। ठीक है। क्योंकि इसमें आए थे लेकिन जब इनके मृत्यु के बाद इनके शासन काल में वो रहने लगे। इसके बाद क्या हुआ कि लक्ष्मण सेन के बाद कोई भी ऐसा योग्य शासक सैन वंश का नहीं बना जो कि मतलब कि इस वंशज को आगे बढ़ा सके। और 11वीं सदी के अंत तक इस वंश का क्या था कि 11वीं सदी के अंत तक यह स्वतः ही समाप्त हो गया। क्या हुआ, यह स्वतः ही समाप्त हो गया। ठीक है। देखिए यहाँ पे एक चीज था कि अगर आपसे राजधानी पूछे, इसकी अगर राजधानी पूछे, अगर ये आपकी राजधानी पूछे तो आप इसका लखनौती राजधानी मारेंगे। कौन सा, लखनौती।
अगर आपसे सैन वंश का राजधानी पूछे तो आप कहाँ मारेंगे? लखनऊती। समझ गए? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये आपका सैन वंश के बारे में जो भी कहानी था मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कहाँ? प्रतिहार वंश। ठीक है, कौन सा वंश? प्रतिहार वंश। ये सब अब छोटे छोटे वंशज आए हैं, लेकिन थोड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको ये जानना जरूरी है। ठीक है, चलिए तब तक थोड़ा सा लगता है कि इंक खत्म हो गया है। आप लोग जब इस वीडियो को थोड़ा जम के लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें। ठीक है, मैं इसमें इंक डाल लेता हूँ। चलिए, तो प्रतिहार वंश के बारे में आप लोग को जानना है। तो प्रतिहार वंश का क्षेत्र जो था कहाँ पे था? तो गुजरात के क्षेत्र में था। ठीक है, यह मेनली इनका क्षेत्र कहाँ था? तो गुजरात में था। ठीक है, नागभट्ट इसके संस्थापक हुए। चलिए तो अगला हम लोग को शासक किसका पढ़ना है? तो अगला शासक हम लोग को प्रतिहार वंश पढ़ना है। कौन सा? प्रतिहार। प्रतिहार, प्रतिहार वंश। ठीक है, तो देखिए आपसे अगर पूछे कि इनका क्षेत्र कहाँ था, तो इनका क्षेत्र मेनली आज के समय में गुजरात में था। ठीक है, कहाँ था? तो गुजरात में था। और इसके संस्थापक आपसे पूछे तो नागभट्ट। अगर संस्थापक पूछता है, संस्थापक आपसे पूछता है तो नागभट्ट। नागभट्ट आपका क्या हो गया? संस्थापक हो गया। ठीक है, इस वंश का अब देखिए नागभट्ट ने तो इतना कुछ किया नहीं, नागभट्ट। ठीक है, नागभट्ट। इस वंश का अगला शासक वत्स्य, वत्स्य राज हुआ। कौन सा? वत्स्य राज। ठीक है, सबसे पहले देखिए प्रतिहार वंश जो था, ऐसा माना जाता है कि ये लक्ष्मण जी का वंशज है सब। ठीक है, क्योंकि ये लड़ाई वड़ाई में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते थे। आपको मैं बताऊंगा कि ये वत्स्य राज्य जो था कनौज को क्या किया? जीत लिया। किसको? कनौज पर अधिकार कर लिया। ठीक है, आपको कन्नौज, कनौज पर अधिकार कर लिया। और इसी ने देखिए मैंने बताया था कि पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट में क्या हो रहा था? युद्ध हो रहा था। ठीक है, तो इसमें प्रतिहार वंश के भी ये जो था वत्स्य राज, इसमें क्या किया कि शामिल हो गया, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और इसने क्या किया? कनौज पर अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, कनौज पे अपना अधिकार कर लिया। इस वंश का अगला शासक आपका होता है मिहिर भोज। मिहिर भोज। और मिहिर भोज क्या किया कि कनौज, देखिए वत्स्य राज्य जो था कनौज पे तो अधिकार कर लिया, लेकिन जो मिहिर भोज था इसने कनौज को क्या किया? कनौज को राजधानी बना दिया। कनौज को क्या किया? राजधानी बना दिया। ठीक है, क्या किया? कनौज को राजधानी बना दिया। ठीक है, चलिए अब मिहिर भोज तो बस यही एक काम किया था। इसके अगले शासक जो हैं उसका नाम है आपका यशपाल। कौन सा? यशपाल। ठीक है, अगला शासक कौन था? यशपाल। ठीक है, तो कनौज पर अधिकार वत्स्य राज ने किया। इसका मिहिर भोज ने उसको क्या किया कि राजधानी बना दिया। बोला कि जब वो मेरा क्षेत्रीय है तो क्यों ना उसको हम लोग अपना राजधानी ही बना दे। ठीक है, कि ताकि कोई ले ना सके। अगला शासक यशपाल। यशपाल के बाद कोई भी ऐसा शासक नहीं बना प्रतिहार वंश में जो कि इस वंशज को आगे ले सके, जिसके कारण क्या हुआ कि वह अपने आप ही समाप्त हो गया। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। चंदेल वंश। चंदेल वंश। ठीक है, चंदेल वंश को एक और नाम से जानते हैं, जजाक भूति। जजाक भूति। चंदेल वंश या जजाक भूति।
जजाकभूति वंश। ठीक है, कौन सा? जजाकभूति वंश। अब आराम से इसके बारे में देखेंगे कि ये जो इस वंश यह वंश मध्य प्रदेश के क्षेत्र में था। कहाँ था? तो मध्य प्रदेश के क्षेत्र में था। इसे जजाकभूति वंश, देखिए मैंने क्या बोला, चंदेल वंश को जजाकभूति वंश भी आपको कहा जाता है। तो कभी भी अगर सवाल अगर जजाकभूति वंश अगर दे तो आप समझिए कि किस वंश के बारे में बात कर रहा है, तो चंदेल वंश के बारे में आपसे कहा जा रहा है। ठीक है, इसके बाद चंदेल वंश के जो शासक थे वो आपके मंदिर निर्माण का क्षेत्र के बारे में, जो मंदिर निर्माण करते थे वो बेसर शैली के द्वारा बनाते थे। कौन सी शैली? ये लोग जो थे अगर मंदिर बेसर शैली, कौन सी शैली? बेसर शैली के द्वारा बनाते थे। ठीक है, मंदिर जो था बेसर शैली के द्वारा बनाते थे। ठीक है, बेसर शैली को मिश्रित शैली भी कहा गया है। इसी को मिश्रित आपका शैली भी कहा गया है। बेसर शैली को ही मिश्रित शैली भी कहा गया है। मध्य प्रदेश में देखिए, मध्य प्रदेश में बने जो भी आपके मतलब कि मंदिर हैं वो सब बेसर शैली में बने हुए हैं। ठीक है, क्या है? बेसर शैली में आपके बने हुए हैं। ठीक है, चलिए, चंदेल वंश का प्रारंभिक राजधानी अगर आपसे पूछे कि शुरू में अगर प्रारंभिक राजधानी पूछे, प्रारंभिक राजधानी, ठीक है, तो प्रारंभिक राजधानी अगर आपसे पूछता है तो आपका महोबा, कहाँ हो जाएगा? महोबा। ठीक है, प्रारंभिक राजधानी इसकी कहाँ थी? महोबा। किंतु बाद में इसने खजुराहो स्थापित कर दिया। बाद में कहाँ? अगर बाद में खजुराहो, ठीक है, बाद में इसने कहाँ कर दिया? खजुराहो कर दिया। ठीक है, अब देखिए ये सब तो कहानी हो गया, लेकिन अगर इसका संस्थापक आपसे पूछता है, संस्थापक, तो ननुक। ठीक है, आपको क्या लिखेंगे? ननुक, ननुक। ठीक है, ननुक। इस वंश का अगला शासक यशोवर्धन हुआ। ठीक है, किसके बाद? तो आपका ननुक के बाद यशोवर्धन हुआ। कौन हुआ? यशोवर्धन बना। इसने खजुराहो, एक सेकेंड, ठीक है, इसने खजुराहो में विष्णु मंदिर बनाया। कहाँ? खजुराहो में विष्णु मंदिर आपको बनवाया। ठीक है, कहाँ बनवाया? खजुराहो में विष्णु मंदिर, खजुराहो में विष्णु मंदिर बनाया। और इसी विष्णु मंदिर को चतुर्भुज, ठीक है, क्या बोलते हैं? चतुर्भुज मंदिर भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? चतुर्भुज मंदिर भी कहा जाता है। चतुर्भुज मंदिर कहा जाता है। ठीक है, चतुर्भुज मंदिर कहा जाता है। इसका अगला शासक दंग। अगला शासक आपका कौन हो गया? दंग। थोड़ा सा देखिए, सब मतलब कि बहुत कंफर्टेबल शर्ट पहन के बाद भी कि मूड़ी थोड़ा ऊपर नहीं उठ रहा है, तो आप लोग मतलब इस चीज़ को थोड़ा सा अपने तरफ से मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा अब इस तरीके से कैमरे की तरफ देखने के लिए भी थोड़ा सा मूड़ी ऊपर करना है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए मैं सर को नीचे करके आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, तो अगला शासक कौन है? दंग। यह विष्णु को, शिव जी को मानता था। किस भगवान को मानता था? तो शिव जी को यह मानता था। ठीक है, यह शिव जी को क्या करता था? मानता था। इसने खजुराहो में एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, खजुराहो, ठीक है, खजुराहो में शिव जी की
विशाल मंदिर बनवाया, विशाल मंदिर को क्या किया, बनवाया। ठीक है, इसे कदरिया क्या कहते हैं, इसे कदरिया महादेव भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कदरिया। ठीक है, क्या बोलते हैं, कदरिया, कदरिया मंदिर भी कहा जाता है। कौन सा, कदरिया मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के, ठीक है, इस मंदिर के परंपरागत में, इस मंदिर में माने प्रांगण में, मतलब कि नंदी बैल, ठीक है, किसका, नंदी बैल की बहुत ही विशाल मतलब कि प्रतिमा है। ठीक है, क्या है, जो सबसे बहुत बड़ा मूर्ति में से गिना भी जाता है। मतलब कि अगर नंदी बैल का अगर सबसे ज़्यादा बड़ा अगर हो तो यहीं पे आपको नंदी बैल का सबसे विशाल आकृति मिला है या मूर्ति मिला है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए दंग, इसके बारे में एक कहानी है कि यह गंगा और यमुना के संगम पे इसने अपना समाधि ले लिया। यानी कि गंगा और यमुना के संगम जहाँ हो रही थी वहाँ पे ये अपना जाके क्या किया, जल समाधि ले लिया। ठीक है, क्या किया, जल समाधि ले लिया। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था, तो विद्याधर। तो प्रतापी राजा आपसे पूछेगा, प्रतापी राजा अगर आपसे पूछे, ठीक है, तो विद्याधर थे। सबसे प्रतापी राजा विद्याधर थे, जिसने गुजरात के शासक राज्यपाल की हत्या कर दी, क्योंकि इसने मोहम्मद गजनबी का सामना नहीं किया बल्कि डर के मारे भाग गया। तो देखिए विद्याधर ने, गुजरात का एक शासक था जिसका नाम क्या था, राज्यपाल नाम था। गुजरात के शासक का नाम क्या था, राज्यपाल नाम था। उसने मोहम्मद गजनबी के डर से क्या हुआ कि भाग गया, जिसके कारण ये क्या मतलब कि विद्याधर ने उसकी हत्या कर दी। ठीक है, इस वंश का अंतिम शासक, ठीक है, परिमार्दी। अंतिम शासक अगर आपसे पूछता है, अंतिम राजा अगर आपसे पूछता है तो क्या लिखिएगा, ठीक है, परिमार्दी। अंतिम शासक परिमार्दी था, जिसने पृथ्वीराज चौहान यानी कि पृथ्वी तृतीय को पराजित कर दिया। ठीक है, इसने क्या किया, पृथ्वीराज चौहान को या पृथ्वीराज तृतीय को पराजित कर दिया, इसके क्षेत्र को मिला लिया। पराजित करने के बाद क्या किया, इसके क्षेत्र को मिला लिया। अतः कुतुबुद्दीन ऐबक ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली सल्तनत में उसे क्या किया, मिला लिया। ठीक है, क्या कर लिया, दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। तो इस तरीके से आप तीनों वंश को देख लिए, सैन वंश, प्रतिहार वंश और चंदेल वंश। चंदेल वंश को ही क्या कहता है, जजाक भूति वंश। ठीक है, इसके सैन वंश के संस्थापक किसको कहा गया है, तो सैन वंश के संस्थापक को समान कहा गया। वास्तविक संस्थापक किससे माना गया है, विजय सेन को माना गया है। इसमें दो पुस्तक किसके नाम में किसके समय में लिखे गए थे, तो वल्लभ सेन के लिखे गए थे। वल्लभ सेन के दरबार में कौन रहते थे, तो आपको जयदेव रखते थे। जयदेव की पुस्तक का नाम क्या था, गीत गोविंद था। लेकिन उसके मृत्यु के बाद वो किस में, लक्ष्मण सेन के राजकाज में रहने लगे। लक्ष्मण सेन के बाद कोई भी ऐसा योग शासक नहीं बना और 11वीं सदी में यह क्या हुआ, इस वंश की खत्म हो गई। और सैन वंश की राजधानी कहाँ थी, तो लखनऊ थी। इसके बाद प्रतिहार वंश आता है, तो प्रतिहार वंश ये लड़ाई के चलते जानते थे, जिसका कि कनौज वत्स राज्य जो था वो कनौज पर अधिकार कर लिया। इसके संस्थापक अगर पूछा जाए तो नागभट्ट हैं। ठीक है, लेकिन वत्स्य राज्य के बाद जो अगला राजा आता है मिहिर भोज, उसने क्या किया कि कनौज को अपनी राजधानी ही बना लिया। इसके बाद चंदेल वंश आता है। चंदेल वंश का संस्थापक अब प्रारंभिक राजधानी मोहाबी, बाद में खजुराहो, संस्थापक थे आपके नन्नो। ठीक है, इसके काल में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेशों में मंदिर बनाया गया, जो कि बेसर शैली में बनाया गया, यानी कि मिश्रित शैली उसको भी कहते हैं। ठीक है, यशोधर जो था खजुराहो में एक विष्णु मंदिर बनवाया, जिसको चतुर्भुज मंदिर भी कहा जाता है। दंग शिव भक्त था।
जिसके चलते खजुराहो में इसने एक विशाल मंदिर शिव की बनाई, जिसके कदरिया मंदिर, ठीक है, कदरिया मंदिर कहा जाता है। इसी कदरिया मंदिर में नंदी बैल का, यहाँ से ना लेके यहाँ आप कर ले, नंदी बैल की विशाल प्रतिमा है, ठीक है, जो कि आज के समय में भी बहुत बड़ा है, ठीक है। इसका प्रतापी राजा विद्याधर है। विद्याधर ने गुजरात के राजा एक थे, ठीक है, गुजरात के राजा, राजपाल, गुजरात के राजा कौन थे? राजपाल थे, जिसको इसने हत्या कर दी क्योंकि यह मोहम्मद गजनबी के आक्रमण के डर से भाग गया था। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने इसे पराजित कर दिया और इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनको पराजित करके उनके पूरे शासन को किसमें? दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। ये आपका पूरा का पूरा कहानी हो गया। अब छोटे छोटे जो राजवंश बचे होंगे उनको हम लोग देख के फिर आगे की ओर बढ़ जाएंगे। तो आज तक के लिए यहीं तक रखते हैं, ठीक है। और हमारे वीडियो के साथ सभी लोग को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।